हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का दूसरा चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसका राइटर है चंद्र शर्मा गुलरी। इस चैप्टर का जो है ना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए न देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, अगर आप लोगों को जो क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग जो है ना शेयर कर दीजिए, पहले शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए में अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी में लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी में जयपुर, ऑप्शन नंबर डी में लखनऊ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है, अमृतसर का चित्रण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है कि लौना सिंह का गाँव का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में है मगर, ऑप्शन नंबर बी में है माझे, ऑप्शन नंबर सी में कतरा, ऑप्शन नंबर डी में है तेलधरिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो लैना सिंह का गांव का क्या नाम था, माझे नाम था। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग शेयर कर दीजिए, आप लोग सभी को शेयर कर दीजिए, जितना आपके पास ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन नंबर ए में है सूबेदार के पद पर, ऑप्शन नंबर बी में है लेफ्टिनेंट के पद पर, ऑप्शन नंबर सी में जमादार के पद पर, ऑप्शन नंबर डी में मेजर के पद पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमादार के पद पे था। लौना सिंह किस पद पे था, जमादार के पद पे था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि लौना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में किरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में अतर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में महीप सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लौना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पलूतन का विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी में वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी में कुलदीप सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो वजीरा सिंह है। पलूतन का विदूषक कौन है, वजीरा सिंह है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सूबेदार हजारा सिंह किसके लड़के का नाम था। जो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में है बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है महासिंह, ऑप्शन नंबर सी में किरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी में जंगधारी सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, बोधा सिंह था। क्या नाम था, बोधा सिंह था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भारतीय सिपाहियों किसके साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी में तुर्कों के साथ, ऑप्शन नंबर सी में अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन नंबर डी में जर्मनियों के साथ। जो भारतीय जो सिपाही थे ना उसको जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ संघर्ष हुआ था, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग इसका जो PDF लेना चाहते हैं ना तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। आप लोग टेलीग्राम पे जाके एजेंट आर्ट्स एकेडमी सर्च मारिएगा तो वहाँ आ जाएगा चैनल। आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इसका जो क्लास ख़त्म होते हुई इसका जो PDF है ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जर्मन लप्तन को किसने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर ए में सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी में बोधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी में लहना सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी में वजीरा सिंह ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जर्मनी का जो लप्तन था ना वो किसने मार गिराया था, लहना सिंह जो है ना जर्मनी को लप्तन को मार गिराया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सिख राइफल ने जमेदार लहना सिंह का नंबर क्या था। जो लौना सिंह के पास जो सिख राइफल था उसका क्या नंबर था। ऑप्शन नंबर ए में 77, ऑप्शन नंबर बी में 105, ऑप्शन नंबर डी में 180, ऑप्शन नंबर डी में 72। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लौना सिंह का जो राइफल का क्या नंबर क्या था, 77 था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। इसको मतलब समझ लीजिए कि ये VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि लौना सिंह का जो राइफल था ना उसका क्या नंबर था, 77 नंबर था। इसका जो आप लोग याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि सरकार ने
सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए में सजलपुर में, ऑप्शन नंबर बी में अलावलपुर में, ऑप्शन नंबर बी में जलालपुर में, ऑप्शन नंबर सी में लायलपुर में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरकार ने सूबेदारनी को ज़मीन कहाँ पर दिया था? लायलपुर में दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी जो प्रश्न है ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी में जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी में खांगरा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी में गुजरात में। जो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म अगर पूछ रहा है ना तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। अगर आप लोगों से अगर इसका पूछ लेगा कि निवास स्थान कहाँ था, जो चंद्र शर्मा का निवास स्थान कहाँ था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो निवास स्थान पूछेगा तब, अगर जन्म स्थान पूछेगा तो जयपुर राजस्थान हो जाएगा। अगर आप लोग से पूछ लेगा कि चंद्र शर्मा गुलेरी का निवास स्थान कहाँ था, तब होगा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अगर पूछा अभी जन्म स्थान, तो जन्म स्थान जो है ना जयपुर राजस्थान में था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए में चंद्र शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर डी में देव विवेकानंद खत्री की, ऑप्शन नंबर बी में गोपाल राम गहरमी की, ऑप्शन नंबर डी में बालकृष्ण भट्ट की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा अच्छे से। कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए में प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर बी में बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर सी में रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर डी में चंद्र शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्र शर्मा गुलेरी की कृति है। किसकी कृति है? चंद्र शर्मा गुलेरी की कृति है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। पुरानी हिंदी की रचनाकार है, ऑप्शन नंबर ए में है रामचंद्र शुक्ल की है, ऑप्शन नंबर बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी में नावर सिंह की, ऑप्शन नंबर डी में चंद्र शर्मा गुलेरी की है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि कौन सा निबंध जो है ना गुलेरी जी के रचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में देवनारिये प्रिय, ऑप्शन नंबर बी में मजदूर और प्रेम, ऑप्शन नंबर सी में पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी में मोरिस गोई मोही कथुआई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्या बोल रहा है कि कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, मोरिस मोही कथुआई जो है ना, यह चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग 15 का ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिएगा। 15 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए में मंगनी, ऑप्शन नंबर बी में विवाह, ऑप्शन नंबर सी में करवरी बात, ऑप्शन नंबर डी में दहेज। जो कुरमाई का अर्थ होता है ना, मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी होता है। कुरमाई का अर्थ होगा क्या होता है? मंगनी होता है। जो चंद्र शर्मा गुलेरी जो था ना, इसको अमृतसर में एक मतलब महिला मिली थी, तो महिला से बोला था चंद्र शर्मा गुलेरी, क्या तेरी कुरमाई हो गई? तो मतलब इस कहानी का जो है ना, जो शुरुआत जो होता है वो अमृतसर के एक छोटा सा बाजार से होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका कहानी। मतलब आप लोग ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो मंगनी होता है। इसका जो है ना थोड़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से आप लोग को हम करवा देंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पहले ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को हम थोड़ी करवा देंगे अगले क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। बोधा सिंह कौन था? जो बोधा था ना वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह का भाई था, ऑप्शन नंबर बी में लाना सिंह का भाई था, ऑप्शन नंबर बी में वजीरा सिंह का भाई था, ऑप्शन नंबर डी में सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। जो बोधा जो था ना वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की मतलब कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है जूथन, ऑप्शन नंबर बी में है रोज, ऑप्शन नंबर सी में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी में है त्रिच। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी
की लिखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी में बुद्धू का कांता, ऑप्शन नंबर सी में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी में कफन। इसका जो है ना सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कफन है ना चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। गुलेरी जी का गांव के मूल निवास कहाँ था? जो गुलेरी जी था ना उसका किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए में फतेहपुर की, ऑप्शन नंबर बी में गुलेर की, ऑप्शन नंबर सी में मुनेर की, ऑप्शन नंबर डी में गम की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो चंद्र शर्मा का जो गांव के मूल निवासी कौन गांव के थे? गुलेर के थे। कौन गांव के थे? चंद्र शर्मा गुलेरी गुलेर के थे। ऑप्शन नंबर सी हो बी हो जाएगा, बी गुलेर के थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि उसने कहा था कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी में भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी में है चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी में है रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसने कहा था कहानीकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी है। आप लोग जो जितना प्रश्न है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर कोई आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था कहानीकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। जो उसने कहा था कहानी जो था ना वह 5 भाग में विभक्त था। कितने भाग में विभक्त था? 5 भाग में विभक्त था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 7 जुलाई 1882 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी में 18 जुलाई 1883 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी में 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी में 8 जुलाई 1890 ईस्वी को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। लौना जो चंद्र शर्मा गुलेरी की जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी को 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्र शर्मा का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। इसका जो जन्म और मृत्यु है ना इससे ही कम से कम बोर्ड एग्जाम में लगभग तो 6-7 प्रश्न रहता ही है। तो जन्म मृत्यु आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो ये है चैप्टर का जन्म और मृत्यु याद कर लीजिएगा। नहीं तो हम ही आप लोग को एक थ्योरी बना के जन्म और मृत्यु का इसका और राइटर का सबका राइटर और जन्म मृत्यु से लगभग 10 नंबर तो पूछता है ये कोई सा भी बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। इसका जो थ्योरी है हम बना के जन्म मृत्यु और राइटर का आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो जाइए। इसका जो लिंक है इसका इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक दे देंगे टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का। तो आप लोग अगर ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ज्वाइनिंग कर देंगे। और टेलीग्राम पे लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। नहीं तो टेलीग्राम पे आप लोग सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी तो वहाँ आ जाएगा, आप लोग ज्वाइनिंग हो जाए। इसका जो क्लास खत्म होते ही PDF प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग इस सब के लिए टेंशन नहीं लीजिए, इस सब के लिए हम करवा देंगे। आप लोग जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आप लोग खाली याद करते चलिए, हो जाएगा सब काम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लाना सिंह की किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन नंबर ए में सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी में जूथन, ऑप्शन नंबर सी में तिरिच, ऑप्शन नंबर डी में उसने कहा था। जो लौना सिंह है किस कहानी की पात्र है? उसने कहा था कहानी की पात्र है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए में चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी में कर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर सी में धर्म प्रधान, ऑप्शन नंबर डी में भाव प्रधान। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान कहानी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नावर सिंह की, चंद्र शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना? चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, किरत सिंह कौन था? ऑप्शन नंबर ए में लौना सिंह का चाचा था, ऑप्शन नंबर बी में लौना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन नंबर सी में लौना सिंह का भाई था, ऑप्शन नंबर सी में लौना सिंह का मित्र था। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौना सिंह का भतीजा था। किरत सिंह कौन था? लौना सिंह का भतीजा था। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि बचपन में लौना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन नंबर ए में तेरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी में तू कहाँ रहती है, ऑप्शन नंबर बी में तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन नंबर सी में से तेरी शादी हो गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 28 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बचपन में लौना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई का मतलब होता मंगनी हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से, यही सब प्रश्न जो है ना बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि अमृतसर में लौना सिंह का कौन था? ऑप्शन नंबर ए में भाई था, ऑप्शन नंबर बी में मित्र था, ऑप्शन नंबर सी में मामा था, ऑप्शन नंबर डी में चाचा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो अमृतसर में लौना सिंह का कौन था? मामा था। कौन था? मामा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि लौना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन नंबर ए में वजीरा सिंह को, ऑप्शन नंबर बी में बोधा सिंह को, ऑप्शन नंबर सी में किरत सिंह को, ऑप्शन नंबर डी में अतर सिंह को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लौना सिंह जो था ना सूबेदार को बुलाने के लिए वजीरा को भेजता है। किसे भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि सूबेदार ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? ऑप्शन नंबर ए में वजीरा सिंह को, ऑप्शन नंबर बी में लौना सिंह को, ऑप्शन नंबर सी में किरत सिंह को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो सूबेदारनी थी ना वो अपनी पुत्र एवं पति की रक्षा के लिए लौना सिंह को कहा था। किसे कहा था? लौना सिंह को कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब जो है ना प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग पहले वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। आप लोग के पास जितना ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग के पास जो भी ग्रुप है आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि लौना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठी थी? ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में किरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी में वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में अतर सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि लौना सिंह को सिर के गोद में लेकर कौन बैठी थी? वजीरा सिंह जो थी ना लौना सिंह की सिर के गोद में लेकर बैठी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? लौना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? ऑप्शन नंबर ए में चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी में अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी में लुधियाना, ऑप्शन नंबर डी में जयपुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लौना सिंह का मामा कहाँ रहते थे? अमृतसर में रहते थे। कहाँ रहते थे? अमृतसर में रहते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1915 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में 1922 ईस्वी। इसका जो तीन ही ऑप्शन आप तीन ही में बताइए। उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना या कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था या रचना हुआ था। तो आप लोग जो था ना इस चैप्टर का 34 ही प्रश्न था। जो 34 प्रश्न है ना वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका जो है ना PDF अगर आप लोग को चाहिए ना तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग हो जाइए, समझे। टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग होने से आपको ये फ़ायदा रहेगा, इसका जो PDF है ना टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हम इसका लिंक दे देंगे, आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो अगर व्हाट्सएप में ग्रुप में जो है ना ज्वाइनिंग होना है ना तो व्हाट्सएप का जो इसका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप लोग मैसेज करिएगा। तो फिर मैसेज में मतलब आप लोग बोलिएगा कि सर ग्रुप में ज्वाइनिंग कर दीजिए, तो हम ग्रुप में आपको ज्वाइनिंग कर देंगे। इसका जो PDF है दोनों ग्रुप में हम भेज देते हैं। तो टेलीग्राम पे भी भेजते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में भेज देते हैं। तो ताकि आप लोग की सहायता हो सके, आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पे जाके भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग को जहाँ अच्छा लगे दोनों जगह पे आप लोग जाके पढ़िएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यही जितना 34 को प्रश्न था 34 प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग मंदिर लगा कर पढ़ते रहिए, मतलब होम स्टडी जो है ना आप लोग करते रहिए। होम स्टडी आप लोग का रुकना नहीं चाहिए, होम स्टडी आप लोग करते रहिए। उसके बाद तो फिर
जितना जो पूरा सिलेबस है ना, पूरा आप लोग को हम करवा देंगे, आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो आप लोग खाली होम स्टडी करते रहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।